देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बाबा बागनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, सरयू पुल का किया लोकार्पण। यूके SSSC पेपर लीक मामले में सरगना सैयद का गुरगा संपन्न राव अरेस्ट, 92 लाख कैश बरामद। कालाडूंगी पुलिस को हाथ लगी बड़ी सफलता, 22 ग्राम स्मैक के साथ 3 युवक गिरफ्तार। रामनगर में पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करने के मामले में पूर्व सैनिक पर हुआ मुकदमा दर्ज। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में उत्तराखंड STF ने सरगना सैयद सादिक मूसा के साथ ही संपन्न राव को लखनऊ के गोमती नगर से गिरफ्तार किया है। संपन्न के पास से लाखों की नकदी बरामद की है। इसके साथ ही मामले में 34वीं गिरफ्तारी हो चुकी है। यूके SSSC पेपर लीक केस के सरगना सैयद सादिक मूसा का साथी संपन्न राव को उत्तराखंड STF ने रविवार सुबह लखनऊ के गोमती नगर इलाके से गिरफ्तार किया है। संपन्न राव के कब्जे से 92 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। संपन्न राव मूल रूप से गाजीपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। संपन्न परीक्षा से पहले हल्द्वानी आकर रुका था और पेपर लीक करने में अहम भूमिका निभाई थी। उत्तराखंड STF ने आरोपी संपन्न के पास से परीक्षा लीक प्रकरण से जुड़े 3,80,000 रुपए बरामद किए हैं। इसके अलावा पूर्व में गिरफ्तार आरोपी विपिन बिहारी के घर से पेपर लीक से जुड़े 6 लाख रुपए उसके लखनऊ स्थित आवास से बरामद किए हैं। वहीं उत्तराखंड STF ने सरगना सैयद सादिक मूसा पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। गैंग का सरगना सैयद सादिक मूसा उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर का रहने वाला है। यूके SSSC प्रकरण और अन्य विभागों में हुई नियम विरुद्ध नियुक्तियों की CBI जांच की मांग को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष रहे अकील अहमद और सामाजिक कार्यकर्ता रजिया बेग की अगुवाई में दर्जनों सामाजिक कार्यकर्ताओं ने विकास नगर तहसील परिसर में प्रदर्शन कर इस प्रकरण की CBI जांच कराए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। तहसील प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजे गए इस ज्ञापन में यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करते हुए इसे प्रदेश में लागू न करने की अपील भी की गयी। ज्ञापन दिया SDM साहब के माध्यम से जो है राष्ट्रपति जी हमारे महामहिम को उन्होंने ज्ञापन भेजा। मुद्दा उसमें यही है कि एक तो ये घोटाला जो हुआ ये उस घोटाले को लेकर भर्ती घोटाले को लेकर हमने कहा कि इसमें CBI जांच हो। यूके SSC जो घोटाला है ये जो 2021 में हुआ, इसमें CBI जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और जो लोग इसमें जो है शामिल हैं वो लोग जेल जाने चाहिए, ये बात हमने की है। और दूसरी है, हमने कहा कि अरविंद पांडे जो BJP के पूर्व मंत्री रहे, उन्होंने जो है अपने सगे संबंधियों को इस तरीके से शिक्षा विभाग में नौकरी देने का काम किया। बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी ने सोशल मीडिया पर उनके परिजनों की नियुक्ति की खबर को लेकर अपने फेसबुक पर वीडियो प्रसारित किया है। उन्होंने कहा कि यदि इस प्रकार का कोई प्रकरण है तो सरकार उसकी CBI जांच कराए। राज्य और केंद्र में उनकी सरकार है, वो CBI जांच से क्यों पीछे हट रहे हैं? यदि उनके परिजनों ने प्रक्रिया का पालन नहीं किया है या गलत तरीकों से नियुक्ति की गई तो उसकी जाँच होनी चाहिए। यदि मेरे द्वारा बैकडोर से नियुक्ति हुई है तो मेरे खिलाफ CBI जाँच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो अभी भी कह रहे हैं कि यूके SSSC और विधानसभा बैकडोर नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में CBI जाँच होनी चाहिए। जो भी दोषी पाया जाता है उसको जेल होनी चाहिए। नमस्कार साथियों, आजकल सोशल मीडिया पे एक खबर वायरल हो रही है कि मैंने अपने लोगों को लगाया है। यदि उन्होंने प्रक्रिया का पालन नहीं किया है, यदि गलत तरीके से उनको नौकरियां दी गई है तो मैं उसकी भी जांच की मांग कर रहा हूं कि वो भी नहीं बख्शे जाने चाहिए। परंतु जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं अपने खिलाफ भी बोल रहा हूँ कि अगर मैंने गलत काम किया है, यदि मैंने कोई गलत तरीके से लगाया है, पिछले दरवाजे से लगाया है, तो मेरे खिलाफ भी CBI की जांच होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली में उनकी सरकार, देहरादून में उनकी सरकार, तो क्यों बैठे हुए? बोलने के बजाय जांच करे ना। सरकार के पास सारे दस्तावेज हैं, सरकार को पूछने की जरूरत क्या है? सरकार जांच करे और जांच करके सारी प्रक्रिया का अगर पालन नहीं हुआ है तो वो हटाए जाने चाहिए, तत्काल प्रभाव से हटाने जाने चाहिए और मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किंतु मैं यूके SSSC भर्ती घोटालों में CBI जांच की मांग को लेकर यूकेडी के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष भगत सिंह चौहान का आमरण अनशन तीसरे दिन भी जारी रहा। यूकेडी ने अब साफ चेतावनी दी है कि अब उग्र आंदोलन किया जाएगा। जिलाधिकारी कार्यालय पर आमरण अनशन पर बैठे यूकेडी के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष भगत चौहान ने कहा कि आज उत्तराखंड में बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है। युवाओं के लिए रोजगार के कोई अवसर नहीं है। रोजगार सिर्फ नेताओं और अधिकारियों के बच्चों और उनके रिश्तेदारों को ही मिल रहा है। यूके SSSC पेपर लीक और अन्य भर्ती घोटालों को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल प्रदेश में सत्तासीन राजनीतिक दलों पर लगातार हमलावर होती जा रही है। वहीं उत्तराखंड क्रांति दल ने भर्ती घोटालों को लेकर डोईवाला के भानेवाला तिराहे पर प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया। इस दौरान उत्तराखंड क्रांति दल ने पिछले 10 वर्षों से राज्य में हुई अब तक की सभी भर्तियों की CBI जाँच कराने की मांग की है।
मल्टीमीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और उत्तराखंड क्रांति दल के जो धरने प्रदर्शन आंदोलन से कि प्रदेश में जिस प्रकार राज्य बनने के बाद जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, लगभग 20 वर्षों से जितनी भी नियुक्तियाँ हुई है उनकी सीबीआई जांच की हम उत्तराखंड क्रांति दल मांग करता है और सरकार संज्ञान ले। अगर इस पर सीबीआई जांच नहीं हुई तो हम राज्य आंदोलन की तर्ज पर उग्र आंदोलन के लिए बाधित होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार की है। धन्यवाद। तब तक पीछे नहीं, जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। अनेक पुतले फूके जाएंगे यहाँ पे, जब तक सरकार ने संज्ञान में नहीं लिया, और हम युवाओं के साथ छल होने नहीं देंगे और उत्तराखंड के साथ हम धोखा होने, ये भ्रष्टाचार मिटाना होगा हमें, और इसलिए हम सीबीआई जांच हमें जरूरी करनी चाहिए। हम ये अनुरोध करते हैं और जनता से ये अपील करती हूँ कि आप लोग भी सुन रहे होंगे, उत्तराखंड क्रांति दल अकेली लड़ाई नहीं है, हम अपने लिए नहीं लड़े, आपके हक के लिए लड़ रहे हैं युवाओं। अल्मोड़ा जिले के विकास कंसल्ट में शहीद स्मारक कुमार में हर साल 5 सितंबर को शहीद दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस में तमाम पार्टियों के दिग्गज नेता शहीदों को श्रद्धांजलि देने आते हैं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहन सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 5 सितंबर को सर्द शहीद दिवस में डोटियाल पर हेलीकॉप्टर उतारने की नसीहत दी है। शहीद दिवस सल्ट के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मैं स्वागत करता हूँ और मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह जरूर करूँगा कि वो अपना हेलीकॉप्टर डोटियाल उतारें, ताकि डोटियाल से लेकर पैसिया और ये नगुचिया तक उनको रोड के बारे में पता चल सके कि सल्ट में लोग कैसे अपने वाहन चला रहे हैं और कैसे लोगों की जान जो है खतरे से में बनी हुई है। वो उस रोड का मूल्यांकन करें ताकि हमारे रोडों का विकास हो सके। माननीय मुख्यमंत्री जी को डोटियाल अपना हेलीकॉप्टर उतारना चाहिए, वहाँ से गढ़चिना पर शहीद दिवस हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचना चाहिए। और सल्ट की जनता की कई उम्मीदें हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा गतिमान असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2021 जिसे API के आधार पर संपादित किया जा रहा था, वो दिव्यांग आरक्षण के चलते रद्द कर दिया गया था। इस बीच राज्य के नेट पास और PhD धारक अभ्यर्थी लगातार लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के निश्चित अनुपात के आधार पर इस भर्ती प्रक्रिया को कराने की लंबे समय से मांग कर रहे हैं, जिसको नजरअंदाज करते हुए बाहरी राज्य के लोगों और इस राज्य के कुछ चुनिंदा सगे संबंधियों का चयन करवाने के लिए आनंद फानन में लोक सेवा आयोग द्वारा दिव्यांग आरक्षण देने का घोषणा पत्र देते हुए न्यायालय से फैसला वापस करवा लिया, जो कि संदेहास्पद है। ये जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि वो लोग घर पर बैठकर अपने को असिस्टेंट प्रोफेसर में पारदर्शिता के साथ API हटाने की बात, इंटरव्यू 15% कुल योग का और रिटर्न परीक्षा कराने की बात के सपने संजोए बैठे हैं। करने को वो आगे आने को तैयार नहीं है, अपने लिए ही लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं है, अपने लिए ही सहयोग करने को तैयार नहीं है, घर पे बैठे हैं। ये व्हाट्सएप और ट्विटर की लड़ाई नहीं है। अरे थोड़ा आगे तो आओ, 200-400-500 लोग उत्तराखंड के अंदर से कहीं एकत्रित तो हो। सरकार को भी तो तभी समझ में आएगा कि अभ्यर्थी चाहता क्या है, वरना सरकार तो ये सोच के बैठी है कि अभ्यर्थी उनकी व्यवस्था से ठीक है। वो उनकी व्यवस्था क्या है? API लागू करना, इंटरव्यू के कितने अंक होंगे इसका कोई निर्धारण नहीं है। तो मेरा अभ्यर्थियों को संदेश है, अगर आपने जो 3 साल पहले जो गलती करी उस गलती को मत दोहराइए, इकट्ठे होइए, संगठित हों, एकत्रित हों। कुछ सड़क पे आने का मतलब हम आपसे कोई आंदोलन की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, वो आप करोगे भी नहीं, हमें मालूम है। इसलिए आपको संगठित करना चाहते हैं, एकत्रित करना चाहते हैं, जहाँ से आपकी आवाज़ सरकार के पास पहुँचे, उच्च शिक्षा मंत्रालय के पास पहुँचे, उस विभाग के मंत्री जी के पास पहुँचे, जनप्रतिनिधियों के पास पहुँचे और प्रदेश के लोग भी समझें कि क्या है UGC के जो नॉर्म्स हैं उसके अनुसार API हटे। अन्य राज्यों में भी तो हटी हुई है, यूपी में हटी है, हिमाचल में है, राजस्थान पंजाब में हटी हुई है। हम केवल अपने अभ्यर्थियों को कहना चाहेंगे कि आप ये उम्मीद करें कि सारा संघर्ष आपके लिए मैं करूं, मैं सरकार की आंख की किरकिरी बनूं, अपने को वह सरकार की नज़रों में गिराऊं और मैं सरकार से क्या कहते हैं लड़ाई मोल लूं, और आप घरों में बैठे रहेंगे, घरों में चाय की चुस्कियां लेते रहेंगे, आप जो है मौज मस्ती में करेंगे। अरे भाई कहीं एकत्रित तो हो। मुझसे अपेक्षा और उम्मीद तब रखिए जब आप एक कदम आगे चलेंगे, तभी मैं 2 कदम चलने को तैयार हूँ। अन्यथा मेरी भी सीमाएं हैं, मैं कोई विभाग का मंत्री नहीं हूँ या मैं उच्च शिक्षा मंत्री नहीं हूँ जो आपने मुझे एक प्रत्यावेदन एक व्यक्ति ने दिया और आपका काम हो गया। इसलिए साफ कहना
जनपद टिहरी के मदन नेगी में स्थित यूनियन बैंक की शाखा में 3 करोड़ 40 लाख से अधिक का गबन का मामला सामने आया है। बैंक कैशियर सोमेश टंगवाल के द्वारा ग्राहकों के एफडी और खातों से रकम निकालकर गबन किया गया है। गबन का मामला सामने आने पर यूनियन बैंक के मुख्य प्रबंधक संजय उपाध्याय मदन नेगी की शाखा में हुए घोटाले की जाँच पड़ताल के लिए पहुँचे तो अभी तक हुए जाँच में करीब 3 करोड़ 40 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया है, जिसके चलते बैंक मैनेजर राहुल शर्मा और कैशियर सोमेश डोभाल को निलंबित कर दिया गया है। जिसके बाद से बैंक कैशियर सोमेश डोभाल फरार चल रहा है, जिसके खिलाफ मुख्य प्रबंधक संजय उपाध्याय के द्वारा मुकदमा दर्ज भी करवा दिया गया है। कम से कम 10 दिन पहले हमारे रीजनल हेड के पास एक मैसेज गया यहाँ किसी कस्टमर का कि मेरे खाते में मैंने आरटीजीएस के लिए ये दिए चेक दिए, लेकिन 8 दिन हो जाने के बाद भी मेरा चेक ये आरटीजीएस नहीं हो पाया। तो उन्होंने मुझे फॉरवर्ड किया वो मैसेज। उसके बाद मैंने बोला कि ज़रा देखो क्या बात है। मैंने फ़ोन किया अपने यहाँ के जो ब्रांच हेड है राहुल शर्मा, तो उन्होंने कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दिया। बाद में लेके फ़ोन पकड़ा दिया अपना जो यहाँ कैशियर है उसको कि उनको दे दीजिए, उन्हीं के पास है। उसको जब उससे बातचीत हुई तो वो भी कोई ऐसा रीज़न क्या है इसका सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई उसने कुछ नहीं दिया। तो इसके बाद हमारे रीजनल हेड साहब ने बोला कि यार उसका ज़रा उनको कुछ डाउट हुआ उसी समय कि कैश वेरिफिकेशन करा उसका। तो 29 तारीख में हमारी जो चंबा ब्रांच है उसके ब्रांच हेड को भेजा गया यहाँ पे नज़दीकी ब्रांच है कि जाके अपना कैश वेरिफिकेशन करें यहाँ पे। तो कैश में कुछ मामला गड़बड़ा है इसलिए। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप जाके वहाँ पे देखिए क्या चल रहा है। पहले तो ये था कि शायद कैश में ही कुछ गड़बड़ी है। तो हम 1 तारीख को यहाँ पे आए। योगेश पेनुली हैं और हमारे यहाँ यूनियन बैंक में कुछ एफडीआँ कर रखी थी जिनको कि ये बैंक ने पूरा उड़ा दिया है, लगभग पूरा ख़त्म कर दिया। हम जब वहाँ पे जांच पड़ताल के लिए गए तो हमारी एफडीआँ ही नहीं थी, उन्होंने कहीं दूसरे खातों में ट्रांसफ़र कर रही थी। 15 लाख की थी, एक 3 लाख की थी, एक 5 लाख रुपए की, उसमें एक भी पैसा उन्होंने रखा हुआ नहीं। और अब बैंक ये बोल रहा है कि अभी हम जाँच पड़ताल करेंगे। किस किस के नाम से है? एक गणेश चमोली जी के नाम से है, एक उमा देवी उनकी माता जी हैं उनके नाम से है, और एक मेरी वाइफ आरती चमोली जी के नाम से है। एक 3 लाख की है, उमा देवी के नाम पे 5 लाख की है, और गणेश चमोली जी के नाम पे 15 लाख रुपये। ये सारे के सारे पैसे उन्होंने इधर से उधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक दूसरों के खातों में। अब बैंक क्या कह रहा है आपके पैसे वापस करें? एफडीआई बना रखी थी और एफडीआई तो बना रखी थी लेकिन उसमें पैसे जमा नहीं था। तो अभी तक संज्ञान में आया, अभी तक 1.5 करोड़ के आसपास है और अभी जांच चल रही है। आज करीबन कल 1 से 1.25 करोड़ कम था और अभी तक जो है 40 लाख करीबन अभी तक आया है आज की डेट में। मेरी सरकार से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जो हमारे खाता धारक हैं उनके गरीब लोगों के पैसे यथाशीघ्र लौटाएं ताकि लोगों को राहत की सांस मिल सके। पिछले 6 वर्षों से उत्तरकाशी में ज्ञानसू मोटर मार्ग नहीं बन पाने के कारण और मोटर मार्ग के लिए खेती वाली भूमि का मुआवजा नहीं मिल पाने के चलते ग्रामीणों में काफी क्रोध देखने को मिल रहा है। इस मार्ग का कार्य कार्यदायी संस्था PMGSY के पास है, जिसने कई वर्षों से इस मार्ग को पूरा नहीं बनाया है, न ही किसानों की खेती का मुआवजा दिया है, जिससे ग्रामीण अब अपने जनप्रतिनिधि और प्रशासन पर अपना आक्रोश दिखा रहे हैं। रामनगर में एक पुलिस सैनिक द्वारा ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को पीटने का मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने पीड़ित पुलिसकर्मी की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई की है। वहीं जानकारी देते हुए CO बलजीत सिंह भागपुरी ने बताया कि बीती रात IRB का जवान विपिन रावत लखनपुर चुंगी पर पिकेट ड्यूटी में तैनात था। इसी दौरान PWD निवासी सतीश शर्मा ने उनके साथ गाड़ी क्रॉस शुरू कर दी। कल IRB का कांस्टेबल विपिन रावत लखनपुर चौराहे पर पिकेट ड्यूटी पे तैनात था। पिकेट ड्यूटी के दौरान सतीश शर्मा नामक एक व्यक्ति द्वारा उनके साथ अभद्रता की, मारपीट की गई, जिसमें उनको काफ़ी चोट आई और उनके द्वारा सरकारी कार्य में बाधा डाला। इस पुलिसकर्मियों के अतिरिक्त अन्य लोगों के साथ भी उन्होंने उसके द्वारा मारपीट की गई है। इस मारपीट में मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा। जनपद उधम सिंह नगर के किच्छा कोतवाली क्षेत्र में स्थित धौरा डैम पर सेल्फी ले रहे युवक की पानी में डूबने से मौत हो गई। पानी में डूबने की सूचना मिलने पर SI कैलाश चंद्र के नेतृत्व में पहुंची पुलिस ने युवक को निकालकर आनंद पानी में CSC किच्छा पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की टीम ने प्राथमिक जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिली थी कि इमरान अंसारी पुत्र इब्राहिम जो बंडिया का रहने वाला है, वो अपने मित्र के साथ धौरा डैम में फोटो वगैरह खींचने के लिए गया था। तो वहाँ सेल्फी लेते समय इसका लड़के का पैर फिसल गया और वो डैम में डूब गया।
जो आसपास के मछुआरे थे उनकी मदद से बॉडी को उस समय निकाला गया, लेकिन तब तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उस शव को कब्जे में लेकर उसका पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त हुई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जैसे तथ्य उत्तरकाशी जिले में जनजातीय भोटिया समुदाय जिनका मुख्य व्यवसाय भेड़ पालन है। भेड़ पालन के जरिए ये लोग अपना लालन पालन करते हैं। मुख्य तौर पर ये जनजाति वर्ग के लोग बगोरी गांव और वीरपुर डूंडा में रहते हैं। भेड़ पालन करने से इन लोगों को पहले अच्छी आमदनी प्राप्त होती, अब जनजातीय लोग भारत सरकार से काफी नाराज दिख रहे हैं। इनका कहना है कि पहले भेड़ पालन से जो ऊन प्राप्त होता था, उस ऊन को भारत सरकार सीधे उनसे खरीदती थी। अब इसे गैर सरकारी हाथों में दे दिया गया है, जिससे इन लोगों को सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। आजकल भेड़ पालन में क्या समस्या आ रहा है? मैं राजेंद्र सिंह नेगी ग्राम बगोरी का भोटिया जनजाति के से बिलोंग करता हूं और हमारा मुख्य व्यवसाय जो है भेड़ पालन ही है। सरकार अब हमारा भेड़ का जो ऊन है वो बिक नहीं रहा है, सरकार नहीं ले रहा है हमारे ऊन को, और हमको प्राइवेट संस्था में जो है पिछले बार हमारा कुल 70 रुपये किलो बेचना पड़ा हमको, जबकि उनका शेयरिंग का चार्ज जो है 25 रुपये प्रति भेड़ है हमारा। इसलिए हमारा सरकार से अनुरोध है कि हमारा ऊन जो है सरकार उठा लें। पहले एक सब जी भेड़ पालक में बहुत सारी समस्या है। भेड़ों के लिए सबसे पहले तो भेड़ों के लिए चारा का सुविधा नहीं है, जंगल की कमी है, और जो हमारा ऊन है उसका क्रय विक्रय नहीं हो रहा है। सरकार 3-4 साल से ले नहीं रहा है और प्राइवेट कंपनी को दे रहा है। जो प्राइवेट कंपनी है जो है हर साल रेट को नीचे घटा रहा है। और सरकार से निवेदन है कि हमारे यहाँ डुंडा में काटिंग मशीन की भी शुरू किए जाए, जो सरकार से कई सालों से बंद कर रहा है, और जो हमें उत्तरकाशी जाना पड़ रहा है काटिंग के लिए। जनपद उधम सिंह नगर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जनपद में नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस द्वारा नशे कारोबारियों के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जा रही है। जसपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला पट्टी चौहान जसपुर से पुलिस टीम ने 2 युवकों को लगभग 4 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। एसआई जावेद मलिक द्वारा दौरान राउंड जो है 2 लड़कों को पकड़ा है स्मैक के साथ में। एक का नाम सलीम है, एक का नाम फैसल है। ये दोनों जामा मस्जिद के पास जो है पकड़े गए हैं और इनके पास से 4.6 ग्राम जो है स्मैक पकड़ी हुई है। जी हाँ, लगातार जो है स्मैक बेचने वालों के विरुद्ध जो भी इस प्रकार के कार्यों को गतिविधियाँ दे रहे हैं, उन्हें सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और हमारे सूत्र जो है लगातार इसमें सूत्र भी हमने लगा रखे हैं, और अपने जो पर्सनल लेवल पे पुलिस जितना काम कर सकती है अधिक से अधिक काम करेंगे, और स्मैक बेचने वालों को निश्चित रूप से उनके। जनपद उधम सिंह नगर के किछा क्षेत्र में घर के बाहर झाड़ू लगा रही एक महिला के गले से बाइक में सवार 2 युवकों ने माला झपट ली। महिला जब तक कुछ समझ पाती तब तक आरोपी घटना को अंजाम देकर रफू चक्कर हो गए। पीड़िता ने किछा कोतवाली को मामले की जानकारी दी। वहीं पुलिस ने बताया कि महिला की शिकायत में टीम आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। जल्दी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 6 बजे का टाइम था, मैं घर में अपने घर के आगे से सफाई कर रही थी, जिसमें 2 बाइक सवार आए और किसी का पता पूछने लगे, और इतने मेरे हाथ से गले से उन्होंने दोनों हाथ होकर के चैन करे, मेरी मंगलसूत्र था मेरा, तो भाग गए। ध्यान में आया है कि एक महिला के गले से जो मंगलसूत्र कोई छीन कर ले गया है, तो इस समय में हमने अपनी टीम को उसी समय लगा दिया था। हमने जो हमारे क्षेत्र में कैमरे लगे हुए हैं उन कैमरे की रिकॉर्डिंग हमने देखी है, और अभी भी हमारी टीम लगी हुई है कि वो उनका रूट तय कर रही है, और किसी तरह से कैमरे में पता चल रहा है कि वो कौन व्यक्ति हैं, तो उन्हें उनकी शिनाख्त करके उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।